यात्रा में भी पृथ्वी विद्या का प्रयोग किया जाता है। यात्रा चाहे निजी वाहन से हो, चाहे सार्वजनिक वाहन से हो, ट्रेन से हो, हवाई जहाज़ से हो, कोई भी जो साधन है यात्रा के, उससे जो हम यात्रा करते हैं, तो देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में कोई भी वाहन सुरक्षित नहीं है। दुर्घटना बहुत अधिक हो रही है, चोरी भी होता है, साथ ही अनावश्यक कुछ लोग यात्रा में लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन हमारी आपकी इच्छा तो यह रहती है कि हम अपने घर से निकले और अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचें। तो अपनी इस प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए यात्रा में पृथ्वी विद्या का प्रयोग हम कैसे करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना है कि किस प्रकार के बहुमूल्य वस्तुओं को हम अपने साथ ले जा रहे हैं, कितनी लंबी यात्रा है, किस प्रकार के वाहन से हम यात्रा कर रहे हैं। इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तब हम पप्पू करते हैं। पृथ्वी विद्या में इच्छा पूर्ति के लिए जो सूत्र है उसको पप्र के 11 वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम कैसे प्रयोग करेंगे अपनी यात्रा को सकुशल निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। अब बोलेंगे, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरी यात्रा सकुशल निर्विघ्न रूप से संपन्न करा दो। यात्रा में सामान की सुरक्षा हो, जीवन की सुरक्षा हो, किसी भी प्रकार की कोई संकट उत्पन्न नहीं हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। अब आप अपनी दूरी यात्रा स्थिति के अनुसार, तो एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ बोला 500 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पृथ्वी सिखाऊंगा। यह एक उदाहरण है। अब हम जिस तरह के यात्री हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति किस स्तर की है, उस हिसाब से हम पप्रवा 10 के और पप्रवा 11 के रुपये और प्रचार का निर्धारण अपनी स्थिति के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार करते हैं। जब इस प्रकार से हम पप्र कर लेते हैं और जब हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है, इसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि अनेक बार हमने यात्रा किया, लेकिन जब पप्र करके हम यात्रा किए तो ये यात्रा हर बार की यात्रा से विशेष सुखदायी रहा और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। जब ये अपने को मालूम हो जाए तो समझ लें कि आपकी इच्छा पूर्ण हुई। इच्छा पूर्ण होने के बाद आप रुपये का और प्रचार का दोनों का भुगतान करें। यही पप्र का इच्छा पूर्ण होने के बाद, इच्छा पूर्ण होने के बाद हमारे आपके लिए यह कर्तव्य है कि जो हमने प्रतिज्ञा किया, इच्छा पूर्ण होने के बाद उसे पूर्ण करें।